आदाब, सलाम, नमस्ते एवरीबॉडी। एंड उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं, जहाँ पर भी है खुश है। और सबसे पहले तो इस हसीन इतवार की शाम हमारे कुछ चुनिंदा नज़मों को सुनने के नाम आपने किया है, इसके लिए आप सबका तहे दिल से बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं आज आपको मेरी किताब से कुछ नज़में सुनाऊंगी, कुछ गीत गाऊंगी, कुछ त्रिवेणी सुनाऊंगी, कुछ अशार भी पढ़ूंगी जो किताब से बाहर है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये सब पसंद आए। और सबसे पहले तो टू जस्ट ले द फाउंडेशन कि ये किताब क्या है मेरी, इस किताब के वजूद के बारे में बताने के लिए मैं शायराना अंदाज में इस किताब के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। कि जब दिल में छिपे लफ्जों को कि जब दिल में छिपे लफ्जों को मौसीकी से मोहब्बत हुई। जब दिल में छिपे लफ्जों को मौसीकी से मोहब्बत हुई, तब कहीं जाकर मेरी इस किताब में मेरी नज़मों की इजाद हुई। इजाद का मतलब है इन्वेंशन। जहाँ कहीं पर भी उर्दू के लफ्जों के मुझे मानी बताने पड़े मैं बता दूंगी। सो बेसिकली ये मेरा सफ़र रहा है मेरी इस किताब के साथ, कि मैं बहुत देर से, बहुत छोटी उम्र से लिखते आ रही हूँ। और मुझे खुद नहीं पता कि उर्दू के लफ्ज़ कहाँ से आते हैं मेरे जहन में, या कहाँ से मेरी रूह कुछ लफ्ज़ पकड़ते हैं और किताब में उसकी इजाद कर देते हैं। सो लिखते 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 मैंने जाना कि जैसे वंदना जी अभी बता रही थी कि देर इज़ अ पर्पस, कि आप जब आते हो इस जहां में, आप चाहते हो कि आप अपनी पर्पस को ढूंढो। तो मुझे लग रहा था कि मेरे अंदर जितनी रूहानियत थी वो सब मैं अपनी लफ्ज़ों में बयां करना शुरू कर चुकी हूँ एक्चुअली। तो मैं चाहती थी कि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिले, एक जरिया मिले जहाँ पे मैं लोगों तक अपने लफ्ज़ों को पहुंचा सकूं। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि एक बहुत ही ज़हीन मूसीकार से मेरी मुलाकात हुई। उसका नाम भावना मेनन है। इससे पहले मैंने एक्चुअली रघु दीक्षित के लिए लिरिक्स लिख दिए थे। सारे फेमस आर्टिस्ट के लिए जो जितना भी मेरे से जितना बन पड़ा, मैंने लिरिक्स वगैरह सब लिख दिया था। पर इस किताब के बारे में खासियत ये है कि जिस दिन मेरी मुलाकात इस मूसीकार से हुई, भावना मेनन से, शी ब्रॉट हर कॉम्पोजिशंस टू मी। और पता नहीं कैसे खुदा ने जितने भी नज्म मैंने लिख छोड़े थे, उन सारे नज्मों के लफ्जों को अपने आप ही उसके धुन पे बिठा दिए। सो द लिरिक्स, आई डेंट रियली हैव टू वर्क हार्ड इन creating lyrics for the music, but it was just like I had stored this in some treasure of my heart. And she brought this compositions, ये बंदिशें लेके आई। और मैंने कहा कि मेरे पास ये है, इसको मैं यहाँ पे बिठा देती हूँ। और जब इसको गाना शुरू किया तो अपने आप ही ये धुनों में और गानों में बदल गई। एंड दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल। सो वहां पर मुझे लगा कि मुझसे मेरा खुदा मिलने आ गया है। मुझसे मेरा खुदा चाहता है कि अब मैं लोगों तक ये बात पहुंचा सकूं जो मैंने लिखने की कोशिश की है। और इस किताब में मैंने बहुत ही सरल भाषा यूज़ किया है। उर्दू की डेफिनेटली मैंने यूज़ की है उर्दू। बट वहाँ पर मैंने सारी जगह पे ट्रांसलेशंस कर दिए हैं जो मैं किताब पढ़ते वक्त आपके लिए आई विल डेफिनेटली रीड देम आउट। सो जस्ट टू शो द बुक टू यू, this is my beautiful book that I truly I'm in love with being the author of the book. It's called कुछ पुर्जे दिल के। और यहाँ पे मैंने दिस इज़ द ब्लर्ब ऑफ द बुक, कि अगर आपको कहीं से अगर ये किताब आपके हाथ लगती है तो ये ब्लर्ब ज़रूर पढ़िएगा। मैं इस किताब को पढ़ने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो इंग्लिश में ही लिखा है मैंने इस किताब में, विच आई वुड वांट टू रीड आउट टू द ऑडियंस टुडे, कि वो जान सके कि मेरा सफ़र क्या रहा है इस किताब को लिखते हुए। तो माई जर्नी इन राइटिंग दिस बुक वॉज लाइक दिस। ऑन माई पाथ टू रियलाइजिंग लव, एंड when I say love I mean the divine, I am being crushed
devastated, and deconstructed. At every stage of my deformation, I am getting closer to realizing that love exists in nothingness. I battle each day and find the treasure of love in the broken pieces of my devastated heart. Jahan se I got the title for the book, which is Kuch Purze Dil Ke. There are so many forms of the formless. I had set out on my journey by asking my Guru, Shirdi Sai Baba, to lead my troubled heart to the truth. Love found me in the form of the 40 Rules of Love, embroidered by the spiritual Zardus, the embroiderer, who is Shams of Tabrizi. It is true, what you seek is meant for you. You wouldn't seek otherwise. Through this book, I wish to share with my readers a few of the poetic and lyrical extracts from my heart, from incidences my heart has encountered, nourished, and cherished on this journey so far, and kept me glowing as a soul. The universal word love is solely for each soul's experience in its journey in the universe. Every tale has a unique divine story in the discovery of its nothingness. सो ये इस किताब की इंट्रोडक्शन रही है कि ये किताब मैंने क्यों लिखी और ये कैसे वजूद में आई. तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट ऑफ विद अ सॉन्ग जिसका नाम है असर, जो मैंने लिखा था. असर एक्चुअली अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो एक सूफियाना कलाम पे लिखा हुआ है, पर I have used a lot of contemporary words, which is simple Hindi Urdu kind of words. पर इस गाने को गाने से पहले इस गाने के इस नज्म की मानी मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगी, the excerpt और the contextual thought and knowledge behind the song. असर मेरी नज्म रूह की, अपनी रूह मूसीकी, रब से मुलाकात की सफर की दास्तां है. बंदिशे असर में इस्तियारा जमीन व बादल. इस्तियारा का मतलब होता है मेटाफर. बंदिशे असर, बंदिश मतलब द सॉन्ग बाय इटसेल्फ. बंदिशे असर में इस्तियारा जमीन व बादल, हम उम्र दिलों को अपने इश्क दास्तां का लुत्फ कैद आंखों का तसव्वुर बन के देता है. आई विल रीड द इंग्लिश ट्रांसलेशन टू दिस. असर को लिख कर मैंने अपने बेशक्ल खुदा को बंदिश की शक्ल में पाया. Like I told you, I found the formless Lord through this song. So the English translation of this is, writing Asar was the experience of my soul. And when I say my soul, I refer to my lyrics and poetry. Meeting the divine, which is the music. The choice of metaphor used in the song, which is rain and earth, is to help contemporary listeners and readers recognize and visualize their experiences of love within the frame of the poetry. For me, this is purely my divine reaching me in the form of music and connecting with my soul, the formless in the form of a song. So, Asar Gana, you have. ओरिजिनल साउंड ऑन कर लेना दीप्ति. वो मैंने डाउनलोड करना, I forgot to download this, sir. But I can just डाउनलोड sing. मींस सॉरी डाउनलोड. No, I am singing the song for you now. नहीं दैट इज ओके, बट ऊपर ओरिजिनल साउंड नहीं किया हुआ आपने. वो मैं ऑन कर लेती हूँ, सॉरी. हाँ यही बोल रहा हूँ मैं. हाँ, okay. Oh. Yeah, done. So the song is like this. सूखी सूखी ज़मीं की आदत नहीं, गीले बादल को भूल जाए कहीं, बैसाखी तो दिल का कभी बह जाता है बन के कभी, नैनों से मेरे अश्क तू, हम नशी है इल्तिजा दूर सही,
बस तू रहे मुझ में कहीं, जो इबादत नहीं वो चाहत नहीं, फासला यूं असर कर रहा है, दर्द है दिल सबर कर रहा है, मिल जाए किसे कब कहाँ कोई ये पता ही नहीं, दिल की सारी नादानियाँ है हंसी, है इल्तिजा दूर सही, बस तू रहे मुझ में कहीं, ये मोहब्बत है हैरतों से सजी, कुर्बतें चाहते जब मिले, दूरियां फासले है सिले। थैंक यू, दैट वाज द सॉन्ग असर। क्या बात है, क्या बात है। आवाज तो गजब है आपकी, मतलब पोएट्री तो जो है बहुत बढ़िया, बट आवाज अमेजिंग। थैंक यू सो मच राजेश जी। या प्लीज। अब आप सो ओरिजिनल साउंड ऑफ कर सकती हैं। हाँ, यस, ये ऑफ कर दिया। सो मेरी दूसरी पेशकश एक नज्म है जिसका नाम है तिश्नगी। सो तिश्नगी को समझने के लिए आपको एक, जस्ट गिव मी अ सेकंड राजेश जी, आई जस्ट सेंड पपी आउट। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन महफिल। सॉरी अबाउट दैट। सो तिश्नगी नज्म है। तिश्नगी इबादत मोहब्बत का एक पहलू है। क्या होता है और कैसे लगता है जब आपकी रूह इस पहलू से टकराती है। इसको सुनकर आपको इस बात का ज्ञात हो जाएगा बेसिकली, कि इलाही मोहब्बत में जो होती है, इट्स लाइक यू मीटिंग द डिवाइन। एंड जब आप डिविनिटी को मोहब्बत के रूप में या मोहब्बत की शक्ल में पाते हैं तो क्या होता है। सो दैट इज तशनगी। सो हियर मैंने रेफरेंस लिया है रूमी और शम्स तबरीजी जिसे कहते हैं, जो कि दे वर सेंट्स। एक मुरीद था, एक मुर्शिद था। रूमी वॉज द डिवोटी ऑफ शम्स तबरीजी। तो when you meet your guru, the real love that flows through, it is that love which you will have to imagine and picturize when I read these lines. तू तबरीजी सा वजूदे निशानी है मेरी, तू तबरीजी सा वजूदे निशानी है मेरी। ये मैं अपने मुर्शिद के लिए कह रही हूँ। शबनम आंखों की बूंद में भीगी आग हूं मैं, दहक के यूं शक्ल लेती है तिश्नगी मेरी। तेरी ही आतिश की चिंगारी है रूह मेरी। वस्ल मिन्नत जब जब करता है दिल। सो वस्ल मिन्नत, वस्ल का मतलब होता है टू यूनाइट। वस्ल मिन्नत, सो टू यूनाइट विद द बिलवड।
दिस इज, वस्ले मिन्नत जब जब करता है दिल, तेरी ही बेलबास रूह से जन्मी हूं, ख्याल आता है फिर. सो दिस इज मी बेसिकली सेइंग कि I want to unite with you, but why is it that I am forgetting that I am a part of you who has just come here to spend my life? तो वस्ले मिन्नत जब जब करता है दिल, तेरी ही बेलिबास रूह से जन्मी हूं, ख्याल आता है फिर. जल के तपता है जिस्म जब शोलों में तेरे, रक्स करते हैं राख की बंजर जमीन पे कदम मेरे. So when I burn in your love, I realize and I dance on the ashes, because one day I will be turning to ashes here on this plane. But the real thing is, when I burn, I am dancing. One, it is the fire that I feel for you, my beloved. And secondly, it is also the happiness and joy that I rejoice in when I dance. रूमी सी तुझे लफ्जों में पिरोती हूँ. रूमी द सेंट हु राइट्स द पोएट्रीज, आई एम टेलिंग माई मुर्शिद दिस कि रूमी सी तुझे लफ्जों में पिरोती हूँ, जिसमें लिबास में. जिसमें लिबास इन द सेंस दिस बॉडी इज माई ड्रेस. सो जिसमें लिबास में मैं तेरे वजूद की दीवानी हूँ. आई एम अ ट्रू लवर ऑफ योर एग्जिस्टेंस, डियर फॉर्मलेस. सो the translation of this is, you, like Tabrizi, are the identity of my existence. I am like the fire soaked in my teardrop. My blazing longing for you takes its shape and reminds me, my soul is nothing but a spark of your fire. Each time my heart craves an amalgamation with you, the thought I am a part of your naked soul bestows tranquility. When my body burns in your flames, my feet dance on the land of ashes. I arrange you as a string of words like Rumi. Clad in my skin, I am passionately in love with your existence. So ये प्योरली खुदा के लिए आपकी दीवानगी है कि अगर आपको खुदा से बे इंतहा मोहब्बत तो हो नहीं सकती खुदा से. जो खुदा से होती है वो तो इश्क ही है. जो आपको खुदा से होती है वो इश्क ही है. और जब इश्क होती है, जब इश्क होता है आपको, तो उसकी हदें कहाँ तक जाती है. दैट इज व्हाट दिस पोएट्री इज ऑल अबाउट. द थर्ड पोएम इज कॉल्ड नज्मो बंदिश. नज्म की बंदिश से एक दरख्वास्त की दास्तान है ये नज्म. नज्मो बंदिश मेरी, नज्म की बंदिश से एक दरख्वास्त की दास्तान है कि एक बंदिश है. बंदिश इज अ म्यूजिकल कॉम्पोजिशन, और नज्म है जो मैंने लिखा है, इधर पोएट्री और लिरिकल वर्क ऑफ माइंड. तो मेरी नज्म की बंदिश से दरख्वास्त की दास्तान है ये नज्म. तो आई वॉन्ट यू टू लिसन टू इट. जब आप इसको सुने तो सुने कि नज्म और बंदिश के बीच एक गुफ्तगू हो रही है. देयर इज अ कॉन्वर्जेशन हैपनिंग बिटवीन देम. रौनके नूर तेरी बंदिशों की, मेरे लफ्जों की रोशनी है. रौनके नूर तेरी बंदिशों की, मेरे लफ्जों की रोशनी है. ज़ौक़ के नज़्मों को मेरे दिल की जुबान पे रखना. ज़ौक़ का मतलब टेस्ट होता है. सो आई एम बेसिकली सेइंग कि कीप द टेस्ट ऑफ माई पोएट्री ऑन द टंग ऑफ योर हार्ट. सो ज़ौक़ के नज़्मों को मेरे दिल की जुबान पे रखना, इनके मानिंद कोई जायका नहीं. अपने होठों पे सजा के अल्फाज मेरे, सुना दे अपनी आवाज में. दर्द इतना रहे साजों में तेरे. साज इज द इंस्ट्रूमेंट्स. दर्द इतना रहे साजों में तेरे, साफ नजर आए जख्म लफ्जों के. अल्फाज मेरे, मेरे टूटे दिल के पुर्जे हैं. चूम के तेरी बंदिश से इन्हें आबाद कर दे. चख ले अपने कानों से, दिल की जुबां पे रख ले. ये तेरी मेरी नज्मो बंदिश, खो जाने मत दे. So the basic translation of this is, the glowing splendor of your musical compositions is the luminescence of my words.
कि आई एम बेसिकली ट्राइंग टू से दैट we both are giving light to each other's work for us to glow. That is your musical composition and my poetry. The taste of my poems, relish it with your heart. There is no other flavor like it. Decorate my words on your lips. Speak them in your voice. Allow the pain to swell when you play the musical instruments. Make the wounds of my words visible. My words are the pieces of my broken heart. Kiss them with your composition and let it flourish. Savor my words with your ears and relish them with your heart. Don't let my poem and your composition be lost. So, अब मैं पहुंची हूँ. I will be reading out something called as Triveni. Triveni is basically me getting influenced by गुलजार साहब. गुलजार साहब को एक आदत है कि बहुत कुछ तीन लाइनों में, तीन मिसरे में कह डालना. So how do you listen to Trivenis? Triveni is about writing experiences of life in triplets. That is why it is called Triveni, with the first two lines complete in the same thought. जब आप first two lines लिखते हो तो it is of the same thought that you're writing the first two lines. The third line acts as an analogy that draws out the context of the first two misre, yeah, the lines. So सबसे पहली त्रिवेणी है जहन. जहन मतलब माइंड, जो मैंने लिखा है. अनगिनत ख्यालों के पोशाक पहन लेता है जहन. पोशाक मतलब क्लोथ्स. अनगिनत, काउंटलेस. अनगिनत ख्यालों के पोशाक पहन लेता है जहन. रंगीन शौक और संगीन इरादे रखता है जहन. रंगीन शौक और संगीन इरादे रखता है जहन. बेरंग पानी में हर रंग घुल जाता है. So the third line is basically trying to say that the mind is like the colorless water. आप इसमें जो रंग भरते हैं, या तो आप इसमें रंगीन शौक भर दीजिए या फिर आपके संगीन इरादे. So the third line is, though not related to the first, though not related to the thought which is complete in itself in the first two lines, will actually be related and will correlate to the first two lines. So basically, the mind clads in innumerable thoughts, colorful predilections, and stony intentions too. Every color dissolves in the colorless water. ये दूसरी त्रिवेणी है रिहाई. सो ये एक और मेरी दरख्वास्त रहती है खुदा से हर बार. So I have just tried to put this in a triplet. This is not a complete triplet in itself, but I have just written this in 3 lines. ना जन्नत जाने की आरज़ू हो, ना जहन्नुम जाने का डर. ना जन्नत जाने की आरज़ू हो, ना जहन्नुम जाने का डर. रूह तुझ में शामिल हो, रिहाई की हो महर. रूह तुझ में शामिल हो, रिहाई की हो महर. बेड़ियों में रूह जकड़ी नहीं जाती. सो आई एम बेसिकली ट्राइंग टू टेल गॉड कि ये जो बेड़ियां हैं, आई एम मेटाफोरिकली रेफरिंग दिस टू माई बॉडी, कि इन बेड़ियों में आपने मेरी रूह को जकड़ के रख दिया है. इसकी वजह मैं जानती नहीं, जो कि मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक दिन मैं नहीं बस मेरी रूह बन के रह जाना चाहती हूँ और मैं आप में शामिल हो जाना चाहती हूँ. सो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट इन विच दीज लाइन्स हैव बीन रिटन. So this is basically me asking for liberation, where I say, neither the desire to attain heaven nor the fear of hell encompass my soul in you, dear divine. Bestow liberation. Souls can't be trapped and chained. Sorry. तो ये दूसरा है ताल्लुक. ताल्लुक मतलब the connection that you have with someone. So here I am basically trying to highlight a dream of mine to contextually let you know कि यहाँ पे क्या हो रहा है. ये एक ख्वाब है जो मैं अक्सर देखती हूँ, जिसे मैंने एक ट्रिपलेट में कन्वर्ट करने की कोशिश की है.
खेलते हैं आज भी छतरी से टपकती बूंदों के साथ। खेलते हैं आज भी छतरी से टपकती बूंदों के साथ। भीगी उंगलियों का रिश्ता खास है बरसात के साथ। आंखों का ख्वाबों से ताल्लुक पुराना है। सो दिस इज जस्ट मी ट्राइंग टू से कि ये मेरा, ये ख्वाब है जो मुझे आते रहता है, पता नहीं क्यों आते रहता है। बट इस ख्वाब में मैं अक्सर देखती हूँ कि मैं छतरी से टपकती बूंदों के साथ खेल रही हूँ, उंगलियों के साथ। सो ये एक ट्रिपलेट में मैंने कन्वर्ट करने की कोशिश की है। अ, एक और है जिसे मैंने नाम दिया है दर्द। तो लिखा है कि एक दर्द है, एक दर्द है अगर महसूस ना होता तो सीने में छिपी मोहब्बत का एहसास ना होता। एक दर्द है अगर महसूस ना होता तो सीने में छिपी मोहब्बत का एहसास ना होता। जुबां का जायका जुबां ही जाने। क्या बात। एंड यहाँ पे है एक और खजाना। तो मैंने लिखा है कि आहंग तेरी बंदिश की, आहंग मतलब द म्यूजिकल हारमोनीज, म्यूजिकल हारमोनीज को हम आहंग कहते हैं। तो आहंग तेरी बंदिश की लफ्ज नज्मों के मेरे। आहंग तेरी बंदिश की लफ्ज नज्मों के मेरे। एक गहराई है खाई सी जिस दिल में बसते हैं ये मेरे। गहरे पानी में सिक्का मिल जाए तो क्या बात है। तो ये जो नज्म और ये दे आहंग, ये आहंग जो हमारे दिल में बैठते हैं, बसते हैं, ये उस गहरे पानी में मिले सिक्कों की तरह होती है। यू नो, द एक्साइटमेंट दैट यू फील व्हेन यू गेट अ कॉइन फ्रॉम समवेयर अंडर द सी और द तालाब में से अगर आपको सिक्का मिल जाता है, तो जो खुशी आपको होती है, वही खुशी महसूस होती है जब आपके अंदर से एक आहंग निकलती है और एक बंदिश आपको सुनने को मिलता है तब। क्या बात। दिस इज द ट्रेजर। यूं ही लबरेज हुई आंखें मेरी। लबरेज होना मतलब इट स्टार्ट्स ब्रिमिंग, योर आई स्टार्ट ब्रिमिंग विद टीयर्स। यूं ही लबरेज हुई आंखें मेरी जब गरजी सीने में यादें तेरी। देखा है फलक को कभी अपने सीने पे बिजलियां सहते हुए। On क्या that note, बात। I will wind up with my work. Thank you क्या so much बात for है, क्या listening, बात। everybody. आई थिंक ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दीप्ति थिंग्स। Thank you so much. मतलब नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस। Thank you so much, sir. ऐसा लग रहा है मतलब वी शुड कंटिन्यू विद दिस। मतलब इसको 1 घंटा और सुन सकते हैं हम लोग। आपकी पूरी बुक आपसे, आपकी बुक, आपकी पोएट्री आपके मुंह से सुनने में जो मजा आ रहा है ना, आई थिंक दैट इज डिफरेंट। जी इट्स अ डिफरेंट जी खुद से वर्ल्ड। पढ़ने खुद से जी पढ़ने में भी नहीं आएगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा। और जिस तरीके से नरेट कर रही हैं, जो इनका तखल्लुस कहते हैं, या जो इनकी प्रोनाउंसिएशन है उर्दू के अंदर, जो कमांड है इनकी लैंग्वेज के ऊपर, दैट इज अमेजिंग। ऑफ कोर्स दी पोएट्रीज तो मतलब डिफरेंट लेवल की। जैसे वंदना Thank जी हैं, शी इज ऑल्सो राइट स्पिरिचुअल पोएट्रीज, सो ऑल हर पोएट्रीज, दीप्ति की पोएट्री तो सारी स्पिरिचुअल। मतलब अमेजिंग, अमेजिंग। एंड द द वे यू सैंग आल्सो, मतलब लिरिक्स भी लिख रही हैं, पोएट्री लिख रही हैं, लिरिक्स लिख रही हैं और गा रही हैं। और जो जी। आपकी आवाज है, मतलब गजब। बहुत Thank you अच्छा। so much, sir. इट वाज Thank you so सच ए much. वंडरफुल, सच ए वंडरफुल सेशन। Thank you बहुत so मजा much. आया, थॉरोली एंजॉय। Thank you so much, sir. Thank you जी so much. मनीष जी। बिल्कुल राजेश जी। हाँ दीप्ति, गाना, ट्रिपलेट्स, नज्म, सबकी सब कमाल की थी। Thank you so आपकी much. आवाज गाने में, वैसे तो आप जिस तरीके से नरेट करती हैं, राजेश जी ने बोला कि आपके, जैसे आपने कहा ना कि आपको शब्द आते हैं, उर्दू के हाँ, शब्द आपके अंदर आते हैं, तो आपकी, आते हैं। आपका रूहानी कनेक्शन है ऑलरेडी, तो जी उसमें सोचने की कोई बात ही नहीं है। जी और वो दिखता भी है आपकी लिखाई में, आपके जी। अल्फाज में, आपकी शायरी में दिखता है। बहुत ही बढ़िया। Thank you so much. एक और सेशन प्लान कीजिए सर आप इनके साथ में हाँ, फिर यस यस जल्दी, यस। Thank you so क्योंकि much, sir. ये थोड़ा सा जो है इनकम्प्लीट है, वो क्या कहते हैं ना, दिल अभी भरा नहीं। नहीं, इसीलिए मैं, तो वो जो वाला मैंने हिसाब कृष्णा है। से बोला था वो इनसे कहता हूँ, हर बार क्यों नहीं आते आप? व्हाई डोंट यू कम एवरी करें। टाइम? नाउ नाउ आई थिंक यू सेटल डाउन, घर शिफ्टिंग वगैरह हाँ एवरीथिंग इज हाँ ओवर, हाँ, सो it's यू कैन done.
और बेटे के एग्जाम भी होने वाले ओवर, आई सपोज हो जी गए हैं ओवर। जी। हो जाएंगे, 31 तक हो जाएंगे। तो वी शुड हैव यू मोर ऑफन ऑन जी दिस बिल्कुल। सर। और महफिल। दीप्ति, जी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब भी आप सेशन में आएंगी मैं गुलजार की एक नज्म लेके आऊंगा। क्या बात। आई लव यू, थैंक यू सो मच, क्या दैट बात। मीन्स सो मच। एक तो मेरे गुलजार ख्याल से साहब। ये या आपको और इंस्पायर करे आने के लिए। बहुत बस बहुत उसके लिए ज्यादा, बहुत बहुत हद से धन्यवाद ज्यादा आपका। इंस्पायर करेगा मुझे। वंदना जी। I don't know, Diti. I'm actually speechless. You started with a song जब आपने बिना म्यूजिक के, बैकग्राउंड म्यूजिक के जब गाना शुरू किया और सारे सुर ताल एकदम से जमे हुए थे, तो वो तो आंखें बंद करके ही सुनने वाला था. सो दैट टुक मी थैंक टू यू। अनदर लेवल. थैंक उसके यू बाद सो मच। आपकी नज़में, क्या कमाल का लिखा है आपने. जो आपकी वोकैबलरी है उर्दू की, जो अल्फाज आपने यूज किए सब जगह, मतलब मैं तो लिखती हूँ, डिस्पाइट दैट मुझे काफी नहीं पता थे, ऑल्दो आई कुड अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ इट, बट आप बहुत ही, आपकी नज्म आर लाइक, आई थिंक गुलजार जी के लेवल की यस तो ज्यादा यस यस टाइम यस। है थैंक यू नहीं सो अब मच। आपका. आप कह रहे हैं थैंक कि यू आप सो हो, मच। बट आई थिंक उन्हीं की शागिर्द या उन्हीं के बराबर ही हैं आप. थैंक यू एंड सो मच आपकी मैम। त्रिवेणी मुझे बहुत अच्छी लगी. त्रिवेणी मुझे आपकी जहन वाली, और उसके बाद जो रूमी वाली थी, बिकॉज आई एम माई सेल्फ ardent, फैन follower ऑफ of रूमी। Rumi. या या तो या आई कुड रिलेट टू इट. यस। एंड लेकिन एक चीज मैं कहूंगी, जो आप हिंदी में पढ़ रहे थे ना, वो हाँ। दिल को छू रहा था. इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन ही था. ट्रांसलेट, यस। आई एग्री। आई की एग्री। वैल्यू ट्रांसलेशन हाँ। में, ट्रांसलेशन वाला आपको, ऑब्वियसली, बिकॉज आप, मैं देख रही थी कि आप खुद भी ना हिंदी वाले को बिल्कुल दिल से पढ़ रहे थे. हाँ। ट्रांसलेशन वाले को आप पढ़ रहे थे कि अच्छा ठीक है, ट्रांसलेट कर देती हूँ मैं. हाँ, ये मुझे ये सिर्फ इसलिए करना पड़ा इस किताब में, क्योंकि जब मैंने मैन्यूस्क्रिप्ट भेजा था ना टू द पब्लिशर, he said मैम, इसमें से ना बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो लोग पढ़ेंगे और जानना चाहेंगे कि आपने क्या हाँ लिखा है। बिल्कुल. नहीं, दैट ट्रांसलेशन विल डेफिनेटली हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल, या डेफिनेटली. मैं बता रही हूँ, मैं तो इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखती हूँ, डिस्पाइट दैट जी मुझे सब नहीं समझ में आ रहे थे उर्दू के शब्द जो आप यूज कर रहे थे. जी जी जी। लेकिन मजा आ गया. आई एम ग्लैड आई अटेंडेड दिस सेशन टुडे. सो इट वाज थैंक यू सो मच। एब्सोल्युटली ओवरवेलमिंग. वेरी नाइस. थैंक यू थैंक यू दीदी. सो मच। थैंक यू सो वैसे मच मैम। दीप्ति एंड वंदना जी, मैं एक बुक लेके बैठा हूं, मैं इसमें से कई बार पढ़ता हूँ, पोम्स कम होम। ये सुकृता जी हैं, जो दिल्ली पोएट्री फेस्टिवल में सुकृता भी उन्होंने पॉल. परफॉर्म सुकृता सुनी। यस पॉल यस यस साहित्य यस। अकादमी. आई नो हर. या. उनकी ये बुक है, इसके अंदर इट इज डिफरेंट। जैसे ये उर्दू की लिख रही हैं और साथ में ट्रांसलेशन इंग्लिश का है। इसके अंदर शी राइट्स इंग्लिश, और उसका जो ट्रांसलेशन हिंदी में किया हुआ है वो गुलजार जी ने किया हुआ है। ओ। दिस इज एंटायर बुक इज ट्रांसलेटेड बाय गुलजार। एक अच्छा. एक पोएम्स उनकी जो है, एक तरफ इंग्लिश में उन्होंने लिखा हुआ है, उसी के सामने गुलजार जी ने ट्रांसलेट किया हुआ बिकॉज क्या सुकृता बात है। पॉल इज एन इंग्लिश राइटर. है। या शी इज एन इंग्लिश राइटर। इंग्लिश राइटर, आई नो हर. हाँ हाँ। अगली बार उनको बुलाते हैं। एक्चुअली आई इनवाइटेड हर फॉर अनुज ये दैट इतनी इवेंट। आसानी से नहीं आएंगी. आ रही थी, शी वॉज सपोज टू कम, उन्होंने एग्री कर लिया था, बट हमारे को बिकॉज शी फेल सिक, अनु फेल सिक, तो नेक्स्ट टाइम उसको जब सेकंड टाइम बुलाया ना, तो दैट टाइम शी सेड नाउ आई एम नॉट अवेलेबल। अच्छा. या ट्रैवल शी भी विश। बहुत करती हैं. हाँ। ओ गॉड, अमेजिंग। उनकी भी मतलब सुन के, जिस दिन मैंने सुना ना दिल्ली पोएट्री फेस्टिवल में उनको, टोटली इम्प्रेस्ड बाय हर स्पीच। पोएट्री तो बाद में सुनी तो मजा आ गया। तो उसके ऊपर गुलजार जी, उसके साथ गुलजार जी मिल गए हमारे को। कहर कहर कहर। क्या है। ओके, राकेश जी। दीप्ति जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि जी सर। हम लोग अपने आप को बड़ा फॉर्चुनेट समझते हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी और इस प्लेटफॉर्म पे आपने आज परफॉर्म किया। वेरी आपका हम्बल सर। जो प्रेजेंटेशन, आपका जो कविता और जो बुक के बारे में आपने उसमें से पढ़ा भी, इट टुक अस टू a different level. I felt you have taken us to a trance. ओ I'm माय sure, गॉड, दैट मीन्स सो really. मच। I mean, that is what थैंक I यू सर। felt personally. थैंक यू सो और मच सर। मैं कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद आप में कहीं मीराबाई की आत्मा दोबारा जन्म लिया क्या बात है, क्या बात है। है। जो तड़फ मीराबाई में थी परमात्मा को पाने की, वही तड़फ मुझे आपकी पोइट्री में महसूस हुई है।
it was a perfect fusion of poetry and spirituality. I mean, I have no words to praise your poetry and the thoughts and the song which you have sung. I mean, speechless. Thank you very much. सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज आते रहिए हम्म। जी हमारे जरूर सर, प्लेटफॉर्म पे और हम सबको सुनाते रहिए. जरूर सर, थैंक यू सो मच. You just brought tears to my eyes. It means so much. Coming from such a senior person like you, No, I'm I not will a senior cherish this. person. I will cherish this in my heart forever. It means a lot. It means a lot. आप नहीं जानते, but it means a lot when it's said like that. It means a lot. Thank you so much. Thank you. Thank you. कृष्णा, When you started, this, I felt like, uh, how I felt like was कि cause मतलब मैं अपने लेमन जैसे मुझे आता है बोलने वैसे मैं बोल रही हूँ, बट आई फेल्ट लाइक जैसे एक रेडियो जॉकी है एंड she is taking an interview of somebody and you are playing the role of both that interviewee and the radio jockey. You have that. क्या बात है. How sweet of you. How sweet of you. Oh And God. and That's really sweet of I you. just want to ask you if you have any songs or audios uploaded on Instagram, because you have that voice. I mean, Uh, when you started singing, I could relate to some as if folk songs that are on Instagram but not so much popular. So जी. do you do that? I will send across the links. I think we can all follow each other on Instagram. आप इंस्टा पे तो हो ना कृष्णा? हाँ हाँ, डेफिनेटली. I will follow you. आप भी मुझे please follow करें. I post a lot of my work there. It's just Okay. that last 3 months I have posted very little because I was very busy. In Okay. fact, 6 months से कुछ post ही नहीं किया था. But I will slowly start with my work again now. कि थोड़ा थोड़ा करके post करना शुरू करूँगी. And So of yeah, course, I will share my work. I will share with you some links of my videographs and things like that. I'm sure you'll like it. Please do share it further with your friends as well. Spread the word. and of course, we were all transported to a different world. I mean, it's raining. It's a good weather outside, and Wow. it was Wow. a Sunday evening. So nice, very Very nice. nice. क्या Very nice. बात, क्या बात है. Thank सो you. ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दीप्ति. मजा आ गया आज. Thank you so much, Rajesh ji, for giving this opportunity. It really means a lot. It's an honor for us. It's such a pleasure, It's मतलब an honor for listening me. to Like artists. like Rajesh ji said, your मतलब आपकी नज्म को बोलने का जो तरीका आपका है, आई थिंक वो बहुत अच्छा था. मतलब आपके वर्ड शायद मैं बोलूं या राजेश जी बोले तो वैसा नहीं बोल पाएंगे, वैसा मजा नहीं आएगा. हाँ लेकिन जब हाँ हाँ. आपके मुंह से सुन के वो मतलब इट टेक्स यू टू अनदर लेवल ओनली. Thank you so much, Vandana ji. Means a lot. Thank you so much. नहीं, शी वॉज क्वाइट रेगुलर. अभी पहले तो काफी रेगुलर हो गई थी हमारे प्लेटफॉर्म पर, बट देन ऑफ कोर्स शी गॉट बिजी, तो अभी नहीं आ पा रही पिछले कुछ महीनों से. बट आई एम वेरी श्योर दैट शील बी बैक. शील बी बैक Yeah, सून. yeah, आज से yeah, वापसी हो गई है. yeah, yeah. As a new अमेजिंग frequent. अमेजिंग. थैंक Thank यू you सो so मच much. दीप्ति. Thank you so much.